वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप की ऑटम 2023 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एन इंडिविजुअल इंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ अप टू 50% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट जो है वो 50% ऑफ द प्रॉफिट्स तक हैं, ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म वुड स्टिल नॉट बी रिकग्नाइज्ड एज अ पार्टनर विद इन दैट फर्म। यानी वो 50% तक का एनुअल प्रॉफिट में शेयर तो ले रहा है, लेकिन वो पर्सन पार्टनर कंसीडर नहीं होगा। ये कौन से सर्कमस्टांसेस हैं? अच्छा, यहाँ पर इसका आंसर तो हम बनाएंगे ही सही, लेकिन इसके साथ ही ये भी मैं आपके साथ पॉइंट डिस्कस कर लूँ कि अगर 50% से ज़्यादा भी शेयर हो रहा हो तो तब भी आंसर सेम होगा। यानी ये अगर अप टू 50% के बजाय अप टू 80% होता, अप टू 70% होता, तो तब भी हमारा आंसर सेम ही होता। तो हमने वो सर्कमस्टांसेस डिस्कस करने हैं जिसमें एक शख्स प्रॉफिट शेयर कर रहा होगा लेकिन वो पार्टनर कंसीडर नहीं होगा। और इसमें हम बात वही कहेंगे जिस तरह से क्वेश्चन की वर्डिंग है वही लिखी कि एन इंडिविजुअल हु इज इंटाइटल्ड टू रिसीव अप टू 50% ऑफ एनुअल प्रॉफिट्स from the partnership firm may still not be recognized as a partner in that firm if such individual falls into one of the following categories। और हम 6 डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। पहली, जहां पे लेंडर ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है, यानी हमने किसी से लोन लिया हुआ है और लोन के बदले इंटरेस्ट देने के बजाय हम एक इस्लामिक प्रॉफिट शेयरिंग उसके साथ कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं जो प्रॉफिट होगा उसका हम आपको 50% देंगे, 60%, 40%, वट एवर। तो वो लेंडर ऑफ मनी प्रॉफिट का एक परसेंटेज तो ले रहा है, लेकिन वो पार्टनर कंसीडर नहीं होगा। इसी तरह किसी एम्प्लॉई या एजेंट को आप रिमरेशन के तौर पे शेयर ऑफ प्रॉफिट देते हैं तो वो भी पार्टनर कंसीडर नहीं होता। इसी तरह किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उनकी विडो या उनके जो डिसीज पार्टनर के जो चिल्ड्रन होते हैं उनको अगर आप एन्यूटी पे कर रहे हैं, यानी मंथली या एनुअली एक फिक्स अमाउंट पे कर रहे हैं हर साल कुछ एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, काइंड ऑफ इंश्योरेंस बन जाती है उनके लिए, तो वो भी पार्टनर कंसीडर नहीं होते, हालांकि वो प्रॉफिट में से हिस्सा ले रहे होते हैं। इसी तरीके से सेल ऑफ गुडविल वाला सिनेरियो आता है कि जिसमें प्रीवियस ऑनर या को ऑनर जो होते हैं बिजनेस के, वो सेल ऑफ गुडविल कर देते हैं बिजनेस की या उसकी पोर्शन को सेल कर देते हैं, तो वो उसका फिर शेयर ले रहे होते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो वो चाहे अमाउंट वाइज 50% ऑफ प्रॉफिट बन जाए, 60% ऑफ प्रॉफिट बन जाए, वो पार्टनर कंसीडर नहीं होंगे क्योंकि वो तो अपना बिजनेस का पोर्शन सेल कर चुके हैं। इसी तरह ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट इन द फर्म, जैसे बैंक किसी पार्टनर का इंटरेस्ट ले लेता है और फिर बैंक पार्टनर कंसीडर नहीं होता, लेकिन वो जो उसे प्रॉफिट का उस पार्टनर के जो शेयर पे प्रॉफिट मिलना होता है वो बैंक को मिलता है। तो इस पर वीडियो हमारी ऑलरेडी मौजूद है, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं कि ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट इन द फर्म। और इसी तरह एक माइनर जो है जो पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में एडमिट होता है, तो शायद वो बेनिफिट वाइज 50% 60% प्रॉफिट भी ले रहा हो, क्योंकि वो बेनिफिट्स में हिस्सा ले सकता है, लेकिन माइनर का स्टेटस पार्टनर वाला नहीं होता। तो माइनर इज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म बट ही इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्टनर। तो ये 6 सर्कमस्टांसेज हैं जो आप इसमें लिस्ट कर सकते हैं। 3 for 3 marks। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।